लकी जब उन डॉक्टरों से बात कर ही रहा था कि इतने में किसी आदमी ने हॉस्पिटल की खिड़की पर एक पत्थर फेंक दिया। वो पत्थर सीधा शालिनी के सिर पर लगा और उसे खून आने लगा। ये देखकर लकी को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो उन लोगों से बात करने के लिए बाहर चला गया। वो उन लोगों को अपने तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो लोग उसकी बात को समझने के लिए राजी ही नहीं थे। वो उसकी कोई बात सुनना नहीं चाहते थे और उल्टा उन्होंने लकी को मारना शुरू कर दिया। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी गर्दन तक पहुंच पाते, वहां पर राघवेंद्र आ गया और उसने लकी और शालिनी को स्टाफ के बाकी लोगों के साथ में गिरफ्तार करवा दिया। थोड़ी देर के बाद लकी और शालिनी को पुलिस थाने में लेकर आ गई थी। जैसे ही वो लोग थाने में पहुंचे तो राघवेंद्र ने शालिनी को वर्तिका के हवाले कर दिया और शिवेंद्र की आंखों के सामने लकी की तरफ देखते हुए बोला, एक बात आप सभी कान खोलकर सुन लीजिए। इस आदमी को किसी भी कीमत पर बेल नहीं मिलनी चाहिए। मैं ऊपर से पूरा जोर लगाऊंगा, लेकिन आप लोग भी इसे इतनी आसानी से जाने मत देना। अगर इसने यहाँ से भागने की कोशिश किया, मुझे पता चला कि किसी ने इसकी यहाँ से भागने में मदद की है, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बात राघवेंद्र खास तौर पर शिवेंद्र के लिए कह रहा था। शिवेंद्र अपने भाई से पहले ही डरता था और इस धमकी को सुनने के बाद तो वो और भी ज्यादा घबरा गया था। उसने लकी को हवलदारों के हवाले कर दिया और उसे सीधा जेल के अंदर बंद करवा दिया। उधर जब लकी को जेल में बंद किया जा रहा था, तब मीडिया के जरिए ये खबर उसके ऑफिस और उसके घर में पहुंच गई थी। जैसे ही अभिलाषा ने टीवी पर देखा कि लकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वो भागते हुए सीधा शिवराज के घर पर चली गई। क्या हुआ, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? काशीनाथ ने अभिलाषा से पूछा। पापा जी कहाँ हैं? अभिलाषा ने पूछा। वो अंदर हैं, आराम कर रहे हैं। लेकिन हुआ क्या है? मुझे उनसे मिलना है अभी, अभिलाषा ने कहा। उसका घबराया हुआ सा चेहरा देखकर ही काशीनाथ समझ गया था कि बात जरूर कुछ बड़ी थी। इसलिए वो फौरन अंदर गया और उसने शिवराज को जगा दिया। इसके बाद वो बाहर आया और अभिलाषा को इशारा करते हुए कहा, तुम अंदर जा सकती हो। अभिलाषा बिना देर किए ही शिवराज के कमरे में दाखिल हो गई। क्या बात है बेटा, इतनी घबराई हुई क्यों हो? शिवराज ने पूछा। पापा जी, लकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, अभिलाषा ने कहा। ये सुनते ही शिवराज हैरान हो गए थे। क्या? क्यों? उन्होंने पूछा। अभिलाषा ने उनका जवाब देने के लिए टीवी चालू कर दिया। उनमें चैनल्स पर अभी भी लकी की गिरफ्तारी की खबरें चल रही थी। उन खबरों में कुछ भी साबित होने से पहले ही लकी को दोषी करार दे दिया गया था। शिवराज ने जब लकी को इस हाल में देखा तो वो घबरा गए। लकी कभी इतनी बड़ी लापरवाही नहीं कर सकता। मैं मान ही नहीं सकता कि ये सब उसने किया है, शिवराज ने कहा। इससे पहले कि देर हो जाए, आप प्लीज कुछ कीजिए ना पापा जी, अभिलाषा ने कहा। शिवराज ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत अपना फोन निकाल लिया। उधर जब शिवराज ने अपना फोन निकाला ही था कि इतने में इधर नीलेश को भी इस खबर की सूचना मिल गई थी कि लकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जैसे ही उसे पता चला तो वो अपना सारा काम छोड़कर सीधा लकी से मिलने के लिए चला गया था। क्या आप बता सकते हैं कि आपने लकी के ऊपर कौन सी धारा लगाई है? नीलेश ने वहां बैठे हुए एक अफसर से पूछा। पहले क्या आप ये बता सकते हैं कि आप हैं कौन? उस ऑफिसर ने पूछा। नीलेश ने अपनी जेब से अपना कार्ड निकाला और उसे उसकी टेबल पर रखते हुए कहा, मेरा नाम एडवोकेट नीलेश है, मैं लकी का वकील हूँ। उसकी बेल के पेपर्स तैयार करवाने हैं। क्या आप अब मुझे पूरा मामला बताएंगे कि उसे कौन सी धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है? नीलेश ने पूछा। इंस्पेक्टर ने उसके जवाब में कुछ नहीं कहा और सिर्फ वो रजिस्टर आगे कर दिया जिसमें लकी को किस धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था उस बारे में लिखा हुआ था। जैसे ही नीलेश ने वो सब पढ़ा तो वो हैरान हो गया। वो बस इंस्पेक्टर का चेहरा देख रहा था। इंस्पेक्टर उसके सामने देखकर मुस्कुरा रहा था। क्या मैं 5 मिनट के लिए उससे मिल सकता हूँ? नीलेश ने पूछा। इन साहब को लकी से मिलवा दो, लेकिन सिर्फ 5 मिनट, उस इंस्पेक्टर ने कहा और नीलेश को लकी से मिलने के लिए भेज दिया। कुछ देर के बाद नीलेश लकी के सेल के सामने खड़ा हुआ था। हवलदार ने दरवाजा बजवाया तो लकी का ध्यान दरवाजे पर पड़ा। जैसे ही उसने देखा कि नीलेश उसके सामने खड़ा है तो वो तुरंत अपनी जगह से उठा और सीधा नीलेश के सामने आकर खड़ा हो गया। लकी, ये सब हो क्या रहा है? इन लोगों ने तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर के तहत क्यों गिरफ्तार किया है? तुमने किसी का मर्डर करने की कोशिश की है क्या? नहीं, ना तो मैंने और ना ही मेरे हॉस्पिटल के किसी भी आदमी ने किसी का मर्डर किया है। हाँ, मैं मानता हूँ कि उन लोगों से लापरवाही हुई है और उसकी भरपाई के लिए ये लोग जो भी कहेंगे हम वो करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इनमें से कोई भी खूनी नहीं है, लकी ने कहा। लेकिन लकी, ये सब हुआ कैसे? नीलेश ने पूछा। वो सब बताने का भी वक्त नहीं है।
अगर मैं यहीं बैठा रहा तो बहुत देर हो जाएगी और कोर्ट में यह साबित हो पाना मुश्किल हो जाएगा कि हमारी इसमें कोई गलती नहीं है। लकी ने कहा, लकी मगर तुम्हें इस धारा में इतनी जल्दी बेल नहीं मिल सकती है, अब तुम करोगे क्या? नीलेश ने पूछा। कुछ तो करना ही पड़ेगा। एक काम करो, क्या तुम शिवेंद्र को मेरे पास भेज सकते हो? उससे कहना कि जब सारे हवलदार सो जाएं, तब वो बस एक बार मुझसे मिलने के लिए आ जाए। लकी ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, चलो 5 मिनट हो गए, चलो चलो। इतने में उस हवलदार ने कहा जो नीलेश को अपने साथ लेकर आया था। नीलेश वहां से निकलने लगा। इतने में लकी ने उसे फिर से याद दिलाते हुए कहा, मैंने जो कहा है उसे भूलना मत प्लीज, कैसे भी करके उसे मेरे पास भेज देना। नीलेश ने उसकी बात पर सिर्फ हाँ में अपना सिर हिला दिया और अंगूठा दिखा दिया। उसके जाने के बाद लकी फिर से अपने सेल में आकर बैठ गया था। उसके लिए यह बात अपने आप में बहुत बड़ी गुत्थी हो गई थी, जिसे वो सुलझा ही नहीं पा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि कैस्पर जैसी दवा, जिसका उसने इतनी बार इतने सारे लोगों पर अलग अलग तरह से टेस्ट किया, वो उस मरीज के घाव पर काम क्यों नहीं कर पाई। ना ही उसे ये समझ आ रहा था कि वो आदमी कौन था जो नर्स के भेष में वहां घुसा। और ये सब हो गया। लकी के पास ज्यादा वक्त नहीं था और उसे जल्द से जल्द कोई ना कोई रास्ता निकालने की सख्त जरूरत थी। जब वो इन सब चीजों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी शिवेंद्र उसके सामने आकर खड़ा हो गया। शिवेंद्र को अपने सामने देखते ही उस गार्ड ने उसे सलाम किया। देखो तुम जरा बाहर इंतजार करो, मैंने राहुल को सेंट्रल स्क्वायर पर भेजा है। वहां कुछ लोगों में झगड़ा हो गया था, वो वहां उन लोगों को उठाने गया है। जरा देख कर आओ कि वो आया है या नहीं। अगर आ जाए तो मुझे खबर कर देना, शिवेंद्र ने कहा और उस हवलदार को वहां से बाहर भेज दिया। इसके बाद वो लकी के सामने आकर खड़ा हो गया। लकी भी उसके सामने खड़ा था। शिवेंद्र जी, मैं आपको सच बता रहा हूं कि मेरी दवा का इसमें कोई दोष नहीं है और ना ही मेरे स्टाफ ने ऐसा कुछ जानबूझकर किया है। फिर भी इन लोगों ने हम सभी के ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर की धारा क्यों लगाई है? लकी ने कहा, मैं जानता हूं लकी कि तुम लोग निर्दोष हो, लेकिन इस बात को साबित करने के लिए मुझे भी और तुम्हें भी सबूत की जरूरत है। जब तक सबूत हमारे हाथ में नहीं होंगे तब तक कोई भी हमारी बात नहीं सुनने वाला है। वैसे भी तुम जानते हो कि भैया तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। उन्हें बस किसी भी तरह से तुमसे बस बदला लेना है और वो बस एक सही मौके की तलाश में है और वो मौका उन्हें मिल गया है। ऐसे में वो तुम्हें इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं है। शिवेंद्र ने कहा, आपकी बात सही है, लेकिन मैं जब तक यहाँ से बाहर नहीं आऊंगा तब तक मेरे लिए सबूत ला पाना मुश्किल हो जाएगा। आपको पता है कि सारी जांचें उनके हाथ में है और कोई भी फैसले मेरे फेवर में बिल्कुल नहीं होने देंगे। लकी ने कहा, मुझे सब पता है लकी, लेकिन तुम ही बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ? शिवेंद्र ने पूछा, देखिए मैं पहले ही आपको बहुत परेशान कर चुका हूँ, अब मैं आपको और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहता हूँ। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे यहाँ से सिर्फ 6 घंटे के लिए बाहर निकलवा दीजिए। लकी ने कहा, क्या तुम्हें यहाँ से बाहर? लकी, तुम्हें पता है ना भैया सबके सामने क्या कह कर गए थे? मैंने तो क्या, अगर किसी ने भी तुम्हें यहाँ से बाहर निकलवाने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ने वाले नहीं है। ऐसे में मैं तुम्हें यहाँ से बाहर, देखिए मैं जानता हूँ कि ये मुश्किल काम है, लेकिन जरा मेरे बारे में भी सोचिए। अगर मैं यहाँ से बाहर नहीं निकला तो मेरे लिए सबूत ला पाना मुश्किल हो जाएगा और मैं और मेरे स्टाफ बिना बात के दोषी साबित कर दिए जाएंगे। जो मौत हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, लेकिन अगर हॉस्पिटल बंद हो रहा है तो आपको भी पता है कि इससे कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा। उन्हें टाइम पर इलाज नहीं मिलेगा तो उन्हें मजबूरन किसी महंगे हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। प्लीज शिवेंद्र जी, समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपसे ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि आप ये सब कर सकते हैं। लकी ने कहा और अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। लकी, मेरे लिए ये सब बहुत मुश्किल है। शिवेंद्र ने कहा, आज तो एक ही आदमी मरा है, लेकिन अगर ये हॉस्पिटल ज्यादा दिन के लिए बंद रहा ना तो इतनी मौतें होंगी कि फिर हम सब ना आपको कभी माफ नहीं कर पाएंगे। लकी ने कहा। शिवेंद्र को उसकी ये बात दिल पर लग गई। लकी कुछ भी गलत नहीं कह रहा था, लेकिन जिस तरह का माहौल अभी बना हुआ था उसमें शिवेंद्र के लिए लकी को छोड़ पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में उसने कहा, ठीक है, मुझे कल शाम तक का वक्त दो, मैं कोई प्लान बनाता हूं और अगर मैं ये ना कर पाऊं तो प्लीज मुझे माफ कर देना। शिवेंद्र ने कहा और वहां से चला गया। लकी भी अपनी जगह से खड़ा होकर उसे जाता हुआ देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि कैसे भी करके शिवेंद्र इस काम को कर दे। शिवेंद्र के जाने के बाद लकी सो गया था। अगले दिन सुबह के सारे अखबारों ने इस खबर को पहले पन्ने पर छापा था कि लकी के हॉस्पिटल में क्या हुआ था। उसमें भीड़ की लकी को पीटते हुए तस्वीरें भी थी और साथ में लकी के बारे में बहुत कुछ कड़वा भी लिखा हुआ था। जैसे ही सुबह का अखबार पृथ्वीराज और जयंत के घर में दाखिल हुआ और उन्होंने ये खबर पढ़ी तो उनके तो होश उड़ गए। उनके अपने शहर में लकी के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई थी
और उन्हें इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। जैसे ही उन्हें ये खबर मिली तो वो भागते हुए सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच गए। हमें लकी से मिलना है, पृथ्वीराज और जयंत ने इंस्पेक्टर के सामने खड़े होते हुए कहा। इंस्पेक्टर ने जैसे ही उन दोनों को अपने सामने देखा तो वो हैरान हो गया। जी सर, आइए ना। वो खुद अपनी कुर्सी से उठा और उन दोनों को लकी से मिलवाने के लिए ले गया। पृथ्वीराज ने जब देखा कि वहां पर एक हवलदार खड़ा था तो उसने इंस्पेक्टर की तरफ देखा और उसे वहां से हटाने का इशारा कर दिया। पृथ्वीराज के कहे को इंस्पेक्टर किसी भी सूरत में नहीं टाल सकता था, इसलिए उसने उस हवलदार को वहां से हटवा दिया। अब वहां पर सिर्फ लकी, जयंत और पृथ्वीराज ही रह गए थे। लकी, ये सब कैसे हो गया? पृथ्वीराज ने लकी से पूछा तो लकी ने उन्हें सारी जानकारी दे दी। उसने बताया कि कैसे उसे और उसके लोगों को जबरदस्ती इस पूरे मामले में फंसाए जाने की कोशिश की जा रही थी। पृथ्वीराज और जयंत ये सब सुनकर हैरान हो गए थे। लकी, तुम कहो तो मैं अभी अपने 100 लड़कों को लेकर आता हूं और इस पुलिस स्टेशन पर हमला करके हम तुम्हें यहाँ से छुड़वा कर अपने घर ले जाते हैं। इसके बाद देखते हैं कौन तुम्हें हाथ लगाने के लिए आता है। जयंत ने कहा, नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। अगर मैं अभी जेल से भागा तो सभी लोगों की नजर में यह साबित हो जाएगा कि हम लोगों ने ही उस आदमी की जान ली है, इसलिए हमें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मैं बाहर आऊंगा, जरूर आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। लकी ने कहा, तो फिर कैसे? पृथ्वीराज ने पूछा। लकी ने कुछ नहीं कहा और बस सामने बनी खिड़की की तरफ देखने लगा। उसकी नजर वहां दूर खड़े शिवेंद्र पर टिकी हुई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या शिवेंद्र लकी को बाहर निकलवा पाएगा? क्या लकी अपने प्लान में कामयाब हो पाएगा? क्या वो अपने और अपने लोगों के लिए सबूत इकट्ठे कर पाएगा? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टामिलियनेयर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आगे का एपिसोड अपलोड कर दिया है मैंने, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, तो याद से सब लोग ज्वाइन हो जाओ। और दोस्तों, वहां पर आपको हिंदी में पूरी कहानी भी मिल जाएगा। दोस्तों देखो, सबसे पहले मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे इसी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मिलेगा, आपको वहां से ज्वाइन हो जाए। पर अगर कमेंट में कोई लिंक ना मिले तो आप लोग सीधा टेलीग्राम ओपन कर लो, उसके बाद सर्च में जाके बड़े अक्षरों में मॉर्निंग फुल स्टोरी लिखो, सबसे ऊपर ही मेरा ग्रुप मिल जाएगा, वहां आप लोग ज्वाइन हो जाओ। आपको मैं वहीं पर ऑडियो मिल जाएगा। दोस्तों थैंक यू।